हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो शायद अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आइए आज हम लोग चलते हैं जो पैरामेडिकल एग्जाम का जो हम लोग सामान्य हिंदी का जो देख रहे थे क्लास, इसका आज हम लोग तीसरा क्लास की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग तीसरी क्लास को जो है सो, इससे पहले हम लोग 2 क्लास को देखे हैं, आज तीसरा क्लास को देखेंगे। देखिए इसमें जो है सो हम लोग जो है सो संज्ञा से संबंधित जो है सो जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में होगा पूरा हम लोग जो है सो देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखिए एग्जाम में किस तरीके से जो है सो क्वेश्चन आ सकता है, इन सारी चीजों को हमने देखते हुए इस क्लास को लाने का जो है सो काम किया है। तो शायद आप लोगों को लिए यह क्लास जो है सो बहुत ही फायदेमंद होगा। आप लोग जो है सो इसे अच्छी तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, शुरू से आप लोग को समझ में पूरा आएगा और आप लोग को एग्जाम में भी क्वेश्चन शायद नहीं छूटेगा, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या कहता है कि भाववाचक संज्ञा का जो है सो उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन नहीं है। देखिए पहला कहता है कि ताजमहल, दूसरा कहता है सुंदरता, तीसरा कहता है शत्रुता और चौथा कहता है अच्छाई। तो देखिए इसमें जो है सो भाववाचक क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सुंदरता तो है, तो ये भी तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता क्या किस चीज को दर्शाता है, तो भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। इसी तरीके से शत्रुता जो है सो ये भी जो है सो किसको दर्शाता है, तो भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। अच्छाई भी भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। ये क्या करता है, अपने आप में गुण को दर्शाने का काम करता है, अच्छाई। तो इस तरीके से ये तीनों जो है सो क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये ताजमहल क्या है, एक विशेष जो है सो क्या है, तो एक कह सकते हैं महल का नाम है। क्या है, एक महल का नाम है। इस कारण से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ताजमहल हो जाएगा। ठीक है, कि जो है सो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो ताजमहल नहीं है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। क्या कहता है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो देखिए पहला कहता है कि मकान, दूसरा कहता है पशु, तीसरा कहता है आगरा और चौथा कहता है पुस्तक। तो देखिए भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण क्या कहता है कि नहीं होगा। तो देखिए पहला तो देखिए मकान, दूसरा पशु और तीसरा आगरा और ये चौथा पुस्तक। तो देखिए इसमें जो आगरा है ये खास स्थान का नाम है। क्या है, यह एक खास स्थान का नाम है। इस कारण से जो है सो ये क्या है, तो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा आगरा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। क्या कहता है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, तो कौन नहीं होगा, देखिए ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया क्या। एक सेकेंड रुकिएगा, संज्ञा का उदाहरण देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, तो संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। नहीं, ठीक है। ठीक है, देखिए कहता है कि इसमें देखिए ऑप्शन चेंज है, सही है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए देखिए कहता है इसमें पहला कहता है कि सुंदरी, दूसरा कहता है कि वह, तीसरा कहता है पटना और चौथा कहता है मानव। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है सो ये सुंदरी जो है सो क्या है, तो संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ये पटना भी संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, और मानव भी जो है सो क्या है, संज्ञा का उदाहरण है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वह जो है क्या है, तो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग चलते हैं इससे अगला 4 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। क्या कहता है कि स्त्रीत्व जो है सो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए पहला कहता है कि समूहवाचक संज्ञा, दूसरा कहता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा कहता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है सो उदाहरण कौन नहीं है, स्त्रीत्व जो है सो किस संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा का जो है उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। देखिए इसी तरीके से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बुढ़ापा शब्द है। देखिए पहला कहता है कि जो है सो भाववाचक संज्ञा, दूसरा कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा कहता है समूहवाचक संज्ञा और चौथा कहता है
जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए ये जो है सो बुढ़ापा क्या है, तो एक जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं कि इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि नहीं बुढ़ापा ये है या वो है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको देख नहीं पाते, उसको अनुभव करते हैं कि नहीं ये बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, उस व्यक्ति को बुढ़ापा की तरह आ गया है, यानी लग रहा है कि बुढ़ापा आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग अनुमान ही लगाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है सो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ए नंबर आंसर। यानी बुढ़ापा को हम लोग भावना के अंतर्गत देखते हैं, भावना के तरह ही उसे समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा कि भाववाचक संज्ञा। समझ गए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। देखिए पहला कहता है कि कारक के द्वारा, दूसरा कहता है संज्ञा के द्वारा, तीसरा कहता है सर्वनाम के द्वारा और चौथा कहता है क्रिया के द्वारा। तो देखिए हिंदी में जो है शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो जो है संज्ञा के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 7 नंबर में कहता है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए पहला कहता है कि चतुराई, दूसरा कहता है उतराई, तीसरा कहता है मिठाई और चौथा कहता है लड़ाई। तो देखिए भाववाचक संज्ञा जो है इसमें कौन नहीं है, तो मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे कि ये क्या है, एक जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस तरीके से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए पहला कहता है कि आम, दूसरा कहता है पहाड़ और तीसरा कहता है गाय और चौथा कहता है यौन। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है कि व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, ये आम क्या है, एक जाति का नाम है, व्यक्ति या जाति का नाम है। ठीक है, पहाड़ भी क्या है, तो एक जो है हम कह सकते हैं कि जो है समूह का नाम है, बहुत सारे पहाड़ होते हैं। गाय भी क्या है, तो एक जाति का नाम होता है। गाय बहुत से तरह के होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। यमुना जो है क्या है, एक अस्थाई जो है नदी का नाम है। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, एक जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो एक जो है खास जो है नदी का नाम है यमुना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग 9 नंबर देखते कहता है कि जातिवाचक संज्ञा है। देखिए पहला कहता है कि लड़का, दूसरा कहता है दुख, तीसरा कहता है सेना और चौथा कहता है श्याम। तो ठीक है, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा जो है सो कौन है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है सो इसका लड़का हो जाएगा। क्योंकि लड़का जो है सो यानी कि लड़का के अंतर्गत जितने भी लड़के होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसलिए लड़का जो है सो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को ये क्या करता है, तो बोध करता है, बोध कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। इसका आंसर ये हो गया 9 का। 10 का देखिए कहता है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द क्या कहते हैं। क्या कहता है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द क्या कहते हैं। तो देखिए पहला कहता है कि अव्यय, दूसरा कहता है संज्ञा, तीसरा कहता है विशेष्य और चौथा कहता है विशेषण। तो देखिए इसका जो है सो यानी कि क्या हो जाएगा, तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को कहते हैं हम लोग संज्ञा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कहता है इससे आगे की निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए पहला कहता है कि समोसा, दूसरा कहता है बाजार, तीसरा कहता है आगरा और चौथा कहता है कौवा। तो क्या करेगा कि निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या कर रहा है कि जातिवाचक संज्ञा जो है सो नहीं है। तो कौन नहीं है जातिवाचक संज्ञा, देखिए ये समोसा है तो समोसा में सारा समोसा आ जाएगा। बाजार में तो बहुत सारे बाजार होते हैं, अनेक तरह के बाजारें होते हैं, एक ही बाजार थोड़ी होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बाजार होता है। कौवा में क्या हो जाएगा, पूरे कौवा आ जाएगा। लेकिन ये आगरा जो है सो क्या है, एक प्रमुख जगह का नाम है। ठीक है, तो इस कारण से जो है जातिवाचक संज्ञा ये नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। देखिए पहला कहता है 7, दूसरा कहता है 4, तीसरा कहता है 5 और चौथा कहता है 6। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो है सो क्या कर रहा है कि विचार अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के जो है सो 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, 6 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए पहला कहता है कि शहर, दूसरा कहता है दिल्ली, तीसरा कहता है नीलम और चौथा कहता है साकेत। तो देखिए इस तरीके से जो है सो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सो जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से देखिए पहला ही इसका आंसर हो जाएगा शहर, क्योंकि जैसे शहर का है बहुत सारे हैं, तो इसलिए जैसे ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली होगा नहीं, क्योंकि ये एक
प्रमुख जगह का नाम है, नीलम भी एक प्रमुख नाम है, साकेत भी एक जो है सो किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, शहर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है कि अगला क्वेश्चन कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए पहला क्या कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कहता है भाववाचक संज्ञा, तीसरा कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा कहता है जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए स्त्रीत्व में जो है सो कौन सा जो है सो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा स्त्रीत्व में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो गया। देखिए इसी तरीके से कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो देखिए गंगा जो है सो क्या है, तो एक जो है सो किसी खास व्यक्ति या किसी खास नदी का नाम हो सकता है, तो ये क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए हिमालय भी जो है सो क्या है, एक खास जगह का नाम है, इस कारण से ये भी नहीं होगा। देखिए ये आदमी क्या होगा, आदमी जो है सो आदमी में क्या होगा कि कहेगा कि एक आदमी, तो वहां क्या बोध हुआ कि जो है सो वहां एक ही व्यक्ति का बोध होगा। तो इसलिए जो है सो ये क्या हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा जो है सो सॉरी आदमी, तो आदमी में बहुत सारे आदमी आ जाएगा ना, यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं है। तो देखिए गंगा जो है सो गंगा एक नदी का नाम है, ये हिमालय भी क्या है, तो हिमालय जो है सो क्या होता है, बहुत सारा हिमालय होता है। लेकिन आदमी जो होता है, आदमी का एक समूह होता है जिसमें यानी सारे के सारे लोग आ जाते हैं। तो इसलिए जो है सो क्या हो जाएगा, ये संज्ञा जो है सो नहीं होगा। ठीक है, आदमी जो है सो क्या है, संज्ञा नहीं है। ठीक है, और रवि ये भी तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से समझ गए आप लोग कि जो है सो इसमें देखिए 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखे और शायद आप लोग को पूरा ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग जो इसको लिखना चाहते हैं वो फटाफट लिखिए, या नहीं तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो ये शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए अब जो है सो हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। देखिए कहता है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का का। किसका कहता है कि भाववाचक संज्ञा जो है सो क्या कीजिए, बनाइए। किसका, तो लड़का का भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए कहता है कि पहला में जैसे कि लड़काईपन, दूसरा कहता है कि लड़कपन, तीसरा कहता है कि लड़काई और चौथा कहता है लड़कपन। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा जो बनेगा इसका लड़का का, तो क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। लड़का का लड़कपन होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसी तरीके से आपको एग्जाम में देगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लड़कपन। किसमें है, देखिए इसमें है लड़कपन, किसमें है, लड़कपन, डी में है। देखिए इसका 2 ऑप्शन दिया गया है मिस्टेक से। देखिए दोनों यही बी, मान लीजिए बी होगा, और ये भी 2 दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दीजिए कि लड़कापन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लड़कापन। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लड़कपन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसी तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृद्ध का भाववाचक होगा। क्या कहता है कि वृद्ध का भाववाचक होगा। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है कि वार्धक्य, दूसरा कहता है कि वर्धा, तीसरा कहता है वृद्धित्व और चौथा कहता है कि वृद्धा। ठीक है, तो देखिए वृद्ध का जो भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा वो क्या हो जाएगा, तो आपका वार्धक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वार्धक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा भेद बताइए, यानी किसका शब्द की संज्ञा भेद बताइए, तो बुढ़ापा का। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कहता है भाववाचक संज्ञा, तीसरा कहता है जातिवाचक संज्ञा और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुढ़ापा जो है सो कौन सा संज्ञा है, तो बुढ़ापा जो है सो आपका जो है सो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको हम लोग भावना के ही माध्यम से क्या करते हैं, तो समझते हैं कि ये जो है सो क्या है, बूढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरीके से आगे देखिए कहता है कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। किससे, तो लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए पहला कहता है कि लघुत्व, दूसरा कहता है लघुता, तीसरा कहता है लाघव, चौथा कहता है लांघव। ठीक है, तो देखिए लघु शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो क्या हो जाएगा, तो लाघव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। ठीक है, लघु शब्द का भाववाचक संज्ञा लाघव हो जाएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए पहला कहता है कि आम, दूसरा कहता है पहाड़, तीसरा कहता है गाय और चौथा कहता है यमुना। तो देखिए
जैसे कौन सा शब्द जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये जो है सो देखिए आम तो नहीं होगा, आम में तो सारा आम आ जाएगा, पहाड़ में भी तो जितने भी पहाड़ है प्रकृति से जुड़े हुए वो सारे पहाड़ आ जाएंगे, और गाय में भी क्या हो जाएगा कि सारे के सारे गाय आ जाएंगे। लेकिन ये यमुना जो है सो किसी खास जो है सो नदी का नाम है, इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए यहाँ रेखांकित है, यहाँ जो देख रहे हैं ये रेखांकित है, क्या है ये रेखांकित है, ठीक है। तो कहता है कि रेखांकित देश रत्न यानी रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, तो रेखांकित कौन है, तो देश रत्न है। तो देश रत्न जो है सो कौन सी संज्ञा है, तो देखिए पहला कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कहता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कहता है भाववाचक संज्ञा, और चौथा कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए ये जो क्या बोलते हैं देश रत्न जो है सो क्या है, तो एक जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये क्या है देश रत्न जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इससे आगे कहता है 22 नंबर की कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए पहला कहता है कि बालक, दूसरा कहता है सुंदर, तीसरा कहता है कि मनुष्य, और चौथा कहता है जवान, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, बालक, तो देखिए बालक क्या करता है एक जाति को दर्शाता है, मनुष्य भी एक जाति को दर्शाता है, जवान भी एक जो है सो क्या करता है कि उम्र को यानी कि जो उम्र की जो अवधि होती है उसको दर्शाता है, ठीक है। और लेकिन सुंदरता जो है सो यानी कि क्या करता है कि एक विशेष गुण को दर्शाता है, इसलिए ये जो है सो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ये क्या कर रहा है एक विशेष गुण को दर्शा रहा है कि ये क्या है बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इसलिए जो है सो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर सुंदर हो जाएगा। ये किसको दर्शाता है, तो एक यानी गुण को दर्शाने के कारण ये क्या हो जाएगा सुंदर जो है सो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। देखिए इसका एक कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए पहला कहता है कि जीवन, दूसरा कहता है सहायता, तीसरा कहता है परिवार, और चौथा कहता है मानवता। तो देखिए निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से आपको दिया रहेगा एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये जो है सो क्या है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये भी जो है सो सहायता भी क्या है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन देखिए परिवार जो है सो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ गए। तो इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सच्चारित्रता यानी सच्चे क्या है। देखिए ये कहता है कि सच्चे चरित्रता, क्या कहता है सच्चे चरित्रता, ठीक है, किस मूल शब्द से बना है। सच्चे चरित्रता जो है सो सच्चे चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो देखिए पहला कहता है कि चरित्रता से, दूसरा कहता है कि चरित्रता से, और तीसरा कहता है क्या कहता है सच्चरित्र से, और चौथा कहता है चरित्र से। तो देखिए ये जो सच्चा चरित्र है वो किस मूल शब्द से बना है, तो चरित्र शब्द से बना है। किससे बना है, चरित्र शब्द से बना है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से कहता है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए क्या कहता है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, क्या कहते हैं कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी जो है सो किस संज्ञा का उदाहरण है। क्या कर रहा है कि नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए पहला कहता है कि जातिवाचक संज्ञा, दूसरा कहता है भाव व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा कहता है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा कहता है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए नेताजी जो इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक जाति को दर्शाता है। नेता जो है सो नेता लोग जो होता है वो किसको दर्शाता है, एक जाति को दर्शाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेता किसको दर्शाता है, तो जाति को दर्शाता है कि वो क्या है एक नेता है, इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, उस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। क्या कहता है कि आजकल भारतीय पहनावों में आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, उस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। कौन पूछ रहा है पहनावे, कौन पूछ रहा है पहनावे कौन सी संज्ञा। तो देखिए पहला कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कहता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कहता है भाववाचक संज्ञा, और चौथा कहता है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए ये जो पहनावे हैं ये पहनावे कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो ये आपका जो है सो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या कहता है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए पहला कहता है कि उतराई, दूसरा कहता है लड़ाई, तीसरा कहता है मिठाई और चौथा कहता है चतुराई। तो देखिए ये जो है सो भाववाचक संज्ञा है, चतुराई उतराई, ठीक है। लड़ाई भी जो है सो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और चतुराई भी जो है सो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये मिठाई क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इससे आगे देखिए कहता है कि 28 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा। क्या कहता है कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा। देखिए पहला कहता है कि टिकाऊ, दूसरा कहता है टिकनाई, तीसरा कहता है टिकावट और चौथा कहता है टिकाऊ। तो देखिए टिकना शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो क्या हो जाएगा, तो टिकाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिकाऊ हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप लोग जो है इसको पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है सो इस क्लास में जो तीसरी क्लास है, हम लोग तीसरे सीरीज के दौर में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को, 28 क्वेश्चन को देखे इसमें टोटल, ठीक है। आप लोग को और जो है इसमें पूरा समझ में भी शायद आया होगा। तो हम लोग जो है सो अब इससे अगले जो है सो श्रृंखला में मिलेंगे। इससे अगली श्रृंखला जो चौथे श्रृंखला को लेकर के आएंगे, उस श्रृंखला में हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।